Okay, in the last class, we did first sajda of prayer, and today we are going to do jalsa. What is jalsa? In fact, sitting between two sajdas is called jalsa. You know that in one rakat there are two sajdas, two prostrations. You say so. Sitting between two prostrations is called jalsa, and jalsa itself is wajib. So if you miss wajib, if you miss jalsa, if you forgot sitting between two sajdas, that means you're supposed to do sajda sahab in the end. जलसा किसे कहते हैं? जलसा दरअसल दो सजदों के दरमियान बैठने को कहते हैं। दो सजदों के दरमियान जब बैठा जाएगा, यानी पहला सजदा करेंगे, जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। वही जो बैठना होता है, वो कितनी देर का बैठना होता है वो भी अभी बताता हूँ। वो बैठना जलसा कहलाता है। अच्छा, हमें ये टर्मिनोलॉजीज क्यों याद करनी पड़ती हैं, कि हम ये क्यों जान रहे होते हैं कि इसका नाम जलसा है तो इसका नाम सजदा है? ऑफ कोर्स हम किसी भी चीज़ को अगर उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को सीख रहे होते हैं तो हमें उसकी इस्तिलाहात और उसकी टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हमने उस पर हुक्म लगाना लगाना होता है या लगा हुआ हुक्म जानना होता है कि वेदर वो वाजिब है कि सुन्ना है। अब देखें, इसमें उर्दू में पहले मैं दिखाऊं आपको कि ये पॉइंट नंबर 13 देखें, जलसा में बैठना आगे लिखा है कि दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं और ये वाजिब होता है। फिर इसमें ध्यान किस बात का रखना है? वो है तादील। तादील का मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि 3 सेकंड के लिए ठहरने को, इत्मीनान से ठहरने को, यानी 3 सेकंड का मतलब यह है कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सकें, इतनी ड्यूरेशन, इतना दौरानिया, इतना वक्त लगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा। तो इतनी देर तक बिल्कुल स्टिल रहना, स्टिल स्टिल रहने को कहते हैं तादील, स्टे स्टिल। तो स्टे स्टिल इज कॉल्ड तादील, यानी जलसे में इत्मीनान से ठहरना, ये भी वाजिब है। अगर किसी ने जल्दी से किया, यानी उसने पहला सजदा किया और उसके बाद वो बैठी, और अभी वो ठीक से सीधी से बैठी भी नहीं थी कि वो वापस जल्दी से दूसरे सजदे में चली गई, तो ये जलसा इनकम्प्लीट हो गया। जलसे वाला पार्ट जब इनकम्प्लीट हुआ तो दैट मीन्स, यानी मिस हो गया, इनकम्प्लीट नहीं कहेंगे, जलसे वाला पार्ट जो है वो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें उतनी देर ठहरना था, उतनी देर ठहरी ही नहीं। तो अब वाजिब तर्क हो गया, वाजिब छूट गया, वाजिब मिस हो गया, ये समझा रहा हूँ मैं। तो लिहाजा जब जलसे में बैठें सजदा करने के बाद, तो दूसरे सजदे में जाने से पहले थोड़ा ठहरें, ये कहलाता है तादील। बैठने का तरीका क्या होगा? जलसे में दोनों हाथों को रानों पर रखना है। तो जलसे में दोनों हाथों को रानों पर इस तरह रखना जैसे तशहुद में रखा जाता है। अच्छा भाई, तशहुद में कैसे रखा जाता है? तशहुद में दोनों हाथों को अपने रानों पर रखा जाता है, घुटनों से थोड़ा सा पीछे की तरफ, और आपकी जो उंगलियां होती हैं वो बिल्कुल खाना काबा के रुख पर होती हैं। ये तशहुद। तशहुद किसे कहते हैं ये आगे हमें करना है, अभी आगे हम करेंगे। तो बहरहाल रानों पर दोनों हाथों को रखना थोड़ा सा पीछे करके। चलें, ये तो हाथों की पोजीशन हो गई, और ये ऐसा करना सुन्नत है। फिर जलसे में इस तरह बैठे, औरत की बात हो रही है, कि दोनों पांव सीधी तरफ निकाल कर उल्टी सुरीन पर बैठे। कूले को कहते हैं सुरीन। तो जलसे में इस तरह बैठे कि दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दे, दोनों पांव निकाल दे। आदमी इस तरह नहीं बैठता। जो मर्द होता है ना, वो दरअसल अपनी दोनों टांगों पर, पाँव पर बैठता है, लेकिन औरत अपनी पाँव पर नहीं बैठती। हाँ, वो सीधी तरफ अपने पाँव को निकाल लेती है। कल मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी, लास्ट वाली जो वीडियो है, उस लास्ट वाली वीडियो के टाइटल पे आप देखिएगा कि एक औरत सजदा करते हुए उसमें आपको नजर आ रही है, और उसके पाँव की जो पोजीशन है वो मैंने पिक्चर के अंदर अलग से वादे किए कि उसके पाँव सीधी तरफ किस तरह से निकले हुए थे। ये तो हुआ है जलसा। जलसे में वो बैठी हुई है, अब उसने जाना है दूसरा सजदा करने के लिए। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में समझ लेते हैं। जलसा, sitting between two prostrations is called jalsa, that is wajib. Making sure the tadil, that is staying contented in jalsa, staying staying still in jalsa, is also wajib. Now, what about the hands? Placing both of your hands on your thighs as you do in tashahhud. This is sunnah. Okay. Now, how to sit in the jalsa? Sit in such a way that both feet are out straight to your right side, and sit on the left hip. This is how you do jalsa. So, Alhamdulillah, we have completed the Jalsa part of our prayers in this session. And now you have learned about how to sit, how to place your hands, and how much duration you stay, how much you have to stay in Jalsa, 3 seconds, about the time of reciting Subhanallah 3 times, and that is wajib.
So now you are ready to go for second sajda. As I told you that there are two sajdas in one rakat. So we are in mind that we are in first rakat. This is our first rakat. And we have done jalsa right now. Now we are going to do what? Second sajda. Okay, let's do second sajda.